सब्सक्राइब करिए कैरियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे केआईटी गाजियाबाद के बारे में। कैसा कॉलेज है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा कैंपस लाइफ है, क्या इवेंट्स होती है, क्या फेस्ट होते हैं, कैसा इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कितना प्लेसमेंट जाती है, कितना रिकॉर्ड्स है, कितने रिक्रूटर आते हैं, कितना अच्छा मेस है इनका, कितने अच्छे हॉस्टल्स हैं इनके, क्या कैंपस लाइफ अच्छी है, क्या बंक होती है यहाँ पे, क्या इनकी फैकल्टी अच्छी है, क्या इनकी फैकल्टी सपोर्टिव है, सारा कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज केआईटी के बारे में। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पॉपुलर जो नाम है इनका वो केआईटी है। स्टेब्लिश्ड हुई थी इनकी लमसम 1998 में। जो एस्टेब्लिश करा था इनको वो कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी है, एक नॉन प्रॉफिटेबल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और जो अप्रूव्ड है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंस से ये अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूट के कैंपस एरिया की बात करें तो 17 एकड़ में लमसम फैला हुआ है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो ISO 9001 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड है NAAC से ग्रेड A में। वहीं इंस्टीट्यूट को अप्रूव की गई है AICTE और NBA से। अब इंस्टीट्यूट को एफिलिएट की गई है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ UPTU से। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस की बात करें तो सिस्को एकेडमी फॉर द CCNA और माइक्रोसॉफ्ट IT एकेडमी से इनका कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री में। रिसर्च की बात करें तो प्रिवेंटिंग मैनेट्स फ्रॉम द ब्लैक होल अटैक यूजिंग द ब्लैक होल नोड डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट सोशल responsibility and growth, a review of initiative and its impact and special reference to India, TM mode selective filter in metal clad high index buffer layer optical guide design and analytics, thermal modeling of hybrid photovoltaic thermal PVT water heater in parallel configurations, design development robotic equipment controlled by embedded system। तो ये सब इनका रिसर्च है। अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कितना ये रिसर्च करके रखे हैं। जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि ये इतना रिसर्च करके रखे हैं जो ये बताते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स जो 13-14 का रिकॉर्ड है। CS के बच्चों ने को ये 129 उठाया है, उनमें से प्लेस्ड किए 84 बच्चे को। IT को 119 लिए 97 बच्चे प्लेस्ड किए। EC को 130 बच्चे लिए 62 को प्लेस्ड किए। EN को 128 लिए 53 को प्लेस्ड किए। EI को 51 बच्चे लिए 22 प्लेस्ड किए। मैकेनिकल को ये 125 बच्चे लिए गए और 38 को प्लेस्ड कर दिए हैं। तो बीटेक टोटल जो इनका प्लेसमेंट था वो 397 था। टोटल इनटेक 811 बच्चों को ये लिए थे। बी फार्मा में 98 बच्चों को में से 66 बच्चों को इन्होंने प्लेस्ड किया। MBA में 116 में से 101 बच्चों को प्लेस्ड किया। MCA में 114 बच्चे में से 98 बच्चों को प्लेस्ड किया। अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इनमें क्या होता है तो पेपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आर्ट एक्सिबिशन हो जाएगा, डांस ड्रामा सिंगिंग, बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइब्रेरी है इनके पास। तो लाइब्रेरी के पास 1 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं, 9000 से ज़्यादा टाइटल्स हैं, 7000 से ज़्यादा जनरल्स हैं नेशनल इंटरनेशनल इंक्लूडिंग E-जर्नल्स, 10,000 से ज़्यादा प्रोसीडिंग्स एंड कन्फ्रेंस ऑफ IEEE है इनके पास। कंप्यूटर लैब्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कंप्यूटर लैब फैसिलिटी सभी ब्रांच के लिए। अबाउट 1400 प्लस PCs हैं इनके पास लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और हाईली इक्विप के साथ। एक प्रोजेक्टर, 2 प्रिंटर प्रोवाइड की जाती है। इंटरनल फैसिलिटी के वो 125 Mbps की। हॉस्टल्स की बात करें तो KIT प्रोवाइड करती है हॉस्टल्स फैसिलिटी बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। KIT के पास 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। कैपेसिटी जो है एक हॉस्टल की वो 325 की है। अब इवेंट्स की कौन कौन सी होती है तो गोनोफिकेशन होती है इनके पास, EPQ होती है, डांस ड्रामा सिंगिंग एक्सेट्रा। फेस्टिवल्स क्या होती है, वर्षात एक कल्चरल फेस्ट है, फेस्कोस होती है। रैंकिंग की बात करें KIT की तो रैंक हो गई है 7 इन द स्टेट रैंकिंग और 97 नेशनल वाइज रैंकिंग में। EWC 4 सर्वे 2013 में हुई है। KIT रैंक हो गई है फर्स्ट अमॉन्ग द इंजीनियरिंग कॉलेज GBTU UP में। अवार्ड की बात करें तो KIT अवार्डेड बाय स्टार परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड। KIT को अवार्ड की गई है UPTU एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2008 में। स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं एवरी ईयर टू द मैंडेटरी स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी टॉपर को भी ये प्रोवाइड करते हैं 100% एनुअल फी में। क्लास टॉपर को भी ये प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन को 6000 से लेकर 3000 तक पर ईयर। स्टूडेंट्स जो सिक्योर करते हैं 70+% मार्क्स से ज़्यादा उनको ये अवार्ड करते हैं लपसम। सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो अवार्ड है वो 100 रुपये का ये देते हैं। अब बात करते हैं इनकी कॉलेज
इनकी रिव्यूज़ के बारे में, जो बच्चों का क्या कहना है इनके कॉलेज के रिव्यूज़ के बारे में। बहुत सारे यूपीज़ में NIT और IIT को छोड़ दें तो ये कॉलेज जो है ना बेस्ट कॉलेज है। एक बच्चे का तो इतना तक कहना है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था CS में, और जब मैं इस कॉलेज में आया इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिली मुझे CS में, तो मुझे यहाँ पे बिल्ड करने को मिला अपने आप को, मुझे इंटरेस्ट आया CS में और मैं आज काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। बच्चा कह रहा है कि यदि आपने एंट्रेंस को एग्जाम नहीं दिया है, आपको IIT IIIT या NIT नहीं मिला है तो ये कॉलेज बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पे सारा कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, CS के लिए सारा के लिए आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब हर बच्चे की अलग अलग रेटिंग है, किसी बच्चे की नॉर्मल रेटिंग है, किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी बच्चे की एवरेज है। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो बीटेक में आपको यदि फर्स्ट ईयर की फ़ीस जाएगी तो 1.34 लाख जाती है, MBA की 1.37 लाख, MTech की 1.33 लाख, बीटेक लेटरल की 1.35 लाख, M फार्मा की 1.33 लाख, B फार्मा की 10+2 1.34 लाख, B फार्मा लेटरल की 1.35 लाख। ये इसकी एडमिशन फीस जाती है हर साल। अब इसमें एडमिशन लेने की क्या प्रोसीजर है? तो इंस्टीट्यूट ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फील्ड में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट में। अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन लेती है। स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपियर करना पड़ेगा, UPSEE एग्जाम कंडक्टेड AKTU के द्वारा की जाती है। सिलेक्शन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस में, ऑनलाइन जो कि होती है। बेसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 बीटेक में लेने के लिए, B फार्मा में लेने के लिए आपको क्रैक करने पड़ेंगे। कैंडिडेट को जो ग्रेजुएट डिग्री देना पड़ेगा MTech, M फार्मा, MBA और MCA एडमिशन में लेने के लिए। अब KIT ऑफर करती है स्कॉलरशिप एक्सप्लेनेटरी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब KIT की हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद में लोकेटेड है। इसकी बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया इसकी बात करें तो UG मेरिट है, एंट्रेंस एग्जाम PG है, मेरिट प्लस एंट्रेंस एग्जाम है। अब कोर्स ऑफर जो करते हैं ये बीटेक, B फार्मा, MBA, MCA, MTech, M फार्मा। एप्लीकेशन मोड इनका ऑनलाइन है। काउंसलिंग इनकी UPSEE ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होती है। स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं उसी स्टूडेंट को जिन्होंने अपने एकेडमिक करिकुलम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर दूं तो UPSEE रजिस्ट्रेशन जो डेट होती है वो 27 जनवरी से 31 मई तक होती है नॉर्मली, लेकिन कोविड-19 के कारण से अभी ये स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन ये नॉर्मल डेट्स हैं। UPSEE एग्जाम की डेट जो होती है 2 अगस्त को होती है। अब KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बीटेक, B फार्मा की एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। ड्यूरेशन 4 ईयर की होती है दोनों की। सीट्स की बात करें तो बीटेक में इनको 1320 सीट्स इंटेक करते हैं, B फार्मा में 100 सीट्स ये इंटेक करते हैं। अब एलिजिबिलिटी 10+2 पासिंग क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके। सिलेक्शन प्रोसेस UPSEE स्कोर्स प्लस काउंसलिंग के थ्रू आपको जाने पड़ेंगे। जो इनकी कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं इनकी 180 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 120 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 180 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 120 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 180 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 180 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की 60 है, मैकेनिकल की 180, सिविल की 120 है। KIT ग्रुप ऑफ बीटेक और B फार्मा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो बीटेक प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट को 10+2 एग्जामिनेशन PCM के साथ कंपलसरी पास करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलोइंग केमिस्ट्री, बॉटनोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट यदि लिए हैं तो उसको में भी आपको पास होने पड़ेंगे। B फार्मा प्रोग्राम के लिए 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, फॉलोइंग बाय मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी तो जैसा मैंने कहा UPSEE टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, काउंसलिंग प्रोसेस से जाने पड़ेंगे आपको, 1 हफ्ते के बाद ही आपके एडमिशन लिस्ट आ जाएंगे। अब अप्लाई करना कैसे है बीटेक और B फार्मा में तो कैंडिडेट को अपियर करना पड़ेगा AKTU UPSEE IET कैंपस लखनऊ जो कंडक्ट करती है AKTU के द्वारा UPSEE एग्जाम को। आउट ऑफ 85% सीट जो अलॉट की जाती है UPSEE काउंसलिंग के थ्रू, UPSEE एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होती है ऑनलाइन प्रोसेस में। फीस लगती है लमसम 1300 के लगेल और ट्रांसजेंडर के लिए कैंडिडेट जो कि जनरल OBC है कैटेगरी लमसम 650 लगती है फीमेल फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो कि SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए भी। अब जो रेस्ट ऑफ है 15% वो अलाउज की जाती है मैनेजमेंट कोटा के अंदर और वो कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट लिस्ट की जाती है कैंडिडेट को वो 10+2 PCM मेरिट बेस्ड की जाती है, पर्सनल इंटरव्यू ली जाती है। 15% जो अलॉटेड मेरिट कोटा में यदि आना है तो आपको जाने पड़ेंगे। अब MTech की बात कर लें तो 2 ईयर की कोर्स है, बैचलर डिग्री आपको एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी। UPSEE स्कोर प्लस काउंसलिंग के थ्रू जाने पड़ेगे आपको। जो प्रोसेस है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनके 18 सीट्स हैं, MTech में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सीट्स हैं इनके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 18 सीट्स हैं इनके,
इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 18 सीट है इनकी। जैसा कि मैंने कहा कि एमटेक में भी आपको यूपीएसडब्ल्यूई के थ्रू ही जाने पड़ेंगे। कैंडिडेट के पास 60% जनरल में होना चाहिए, 50% एससी एसटी में होना चाहिए और इक्विवेलेंट सीजीपीए में भी होना चाहिए। अगर आपके सीजीपीए में मार्क्स है तो आपको इक्विवेलेंट मार्क्स होनी चाहिए। केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एमटेक सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एमटेक में यूपीएसडब्ल्यूई एग्जाम, अब एम फार्मा में भी 2 ईयर की कोर्स है, बैचलर डिग्री आपको चाहिए, यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो प्रोसेस वही है सारा की आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि प्रोसेस वही है। आपको कैसे जाने पड़ेंगे सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आपको पीजी प्रोग्राम के लिए एमटेक एम फार्मा में लेना है एडमिशन तो आप कैसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को वैलिड गेट GPAT स्कोर को एग्जाम करना पड़ेगा, टेस्ट को क्रैक करना पड़ेगा। एडमिशन MBA MCA 85% सीट्स अलॉट की जाती है यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग के थ्रू, 15% मेरिट रिक्वेस्ट। यूपीएसडब्ल्यूई फॉर्म को अवेल करना पड़ेगा ऑनलाइन। बताया आपको यूपीएसडब्ल्यूई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लमसम 1300 लगते हैं और 650 लगते हैं कास्ट के लिए। अब बात करते हैं केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ADAM एडमिशन की। तो डिप्लोमा डिग्री MECH में ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेशन 1 साल की होती है, इनटेक 20 की है इनकी। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए तो यूपीएसडब्ल्यूई अलॉटेड लेटर, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोस्ट रिसेंट सैलरी रिसिप्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकम सर्टिफिकेट, प्राइवेट जॉब्स एक्सेट्रा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये सब सारे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब स्कॉलरशिप्स की बात कर लें तो एमटेक एम फार्मा में कोर्सेज में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं टॉपर्स को ओनली 100% एनुअली। उसके बाद स्टूडेंट जो कि स्कोर करती है 75% ऑड सेमेस्टर में उनको 200 रुपये मिलता है इनको अचीवमेंट। स्टूडेंट जो कि सिक्योर करते हैं सेकंड पोजीशन क्लास रिवॉर्ड करती है उनको स्कॉलरशिप 1200 का, 6000 का। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो स्कॉलरशिप की इनकी रिकॉर्ड है। बात कर लेते हैं इनकी डिपार्टमेंट्स की। तो केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अलावा इनके पास मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है और जिसको ये बोलते हैं केआईटी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ्स की। तो कट ऑफ्स जो गई है 2019 की राउंड 1 में यूपीएसडब्ल्यूई की कट ऑफ गई है। सारा यहाँ पे जनरल की बात करूंगा। एम फार्मा के लिए 66 से 4176 गई है, एमबीए के लिए 2077 से 4786, एमसीए के लिए 1441 से 1632, बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए 7064 से 8077 तक गई है। और आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि किस तरह से इनकी कट ऑफ रेंज गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स में इनकी रिकॉर्ड की माने तो ये बोलते हैं 13.2 लाख इनकी जाती है प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज। एवरेज इनकी 4.4 लाख जाती है। जो मेन रिक्रूटर है वो अमेजॉन आती है, क्रोनिस आती है। अमेजॉन ने 40 लाख बच्चे को दिया है 2019 में। 2019 में क्रोनिस ने 13.29 लाख बच्चे को दिया है। इंडियन नेवी ने 11.75 लाख दिया है बच्चे को, जबकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी ने 11.75 लाख दी है। ये सोचने वाली बात है, अगर मिली है तो बहुत सही है, बाकी आप समझ सकते हो। बायजूस ने 10 लाख की पैकेज दी है 2019 में। जस्ट पे ने 8 लाख की पैकेज दी है। HSBC 7 लाख की पैकेज दी है। तो ऐसे बहुत सारे रिक्रूटर आते हैं, सैमसंग, IBM, नोकिया, ओप्पो, 10 टाइम्स, अर्बन कैप, रिलायंस। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी आती है। स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा लाना पड़ेगा और कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है कि स्कॉलरशिप आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे। हाँ, आप स्टेट स्कॉलरशिप ले सकते हो या आप लोन ले सकते हो बैंकों से, उसमें आपको ये कॉलेज मदद करेंगे। फैकल्टी की बात कर लेते हैं। फैकल्टी में डॉक्टर कॉल ए गर्ग जिनका डायरेक्टर है, अनिल कुमार अल्हावत, स्वाति शर्मा, अजय अग्रवाल, सुंदरा कुमार कैसारी। आप देख सकते हो इनकी फैकल्टी लिस्ट। बच्चों की क्या रिव्यूज है तो वो भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इनकी हॉस्टल्स के बारे में अभी। तो हॉस्टल्स में पर्टिकुलरली जो इनके पास बॉयज और गर्ल्स दोनों के हैं। हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग फूडिंग के 88,000 लगेंगे आपको, गर्ल्स के भी 88,000 लगते हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी फी जो कि रिफंडेबल होती है वो 5,000 लेंगे ये। उसके बाद बेडिंग चार्ज, मैट्रेस, पिलोज, कवर, बेड सीट, ये सब के लिए 2,000 लेंगे आपके। लॉन्ड्री चार्ज ये 6,250 लेंगे। एयर कंडीशनिंग बेडिंग इंक्लूडिंग 25,000 रुपये लेंगे ये। और जो टोटल जाती है वो 93,000 के लमसम जाती है ये मेल का, 85,000 के लमसम जाती है फीमेल का। अब हॉस्टल्स की क्या बात करें तो हॉस्टल्स की बच्चे की कहना है कि रूम्स अच्छी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हैं और आपके डिपार्टमेंट के आधार पे आपको रूम्स मिलते हैं। अच्छा रूम्स है, बड़ा रूम है। फूड क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है, लेकिन बच्चों का कहना है कि जब एक ही मेनू रिपीट करती है तो थोड़ा
आ जाता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी है। और रिक्वेस्ट करने पे मेस में आपके मेनू है उसे भी बदल दी जाती है। लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो मेस में मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता दूँ कि मेस में आप कहीं भी ऑप्ट करो, मेस में आपको खाना अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि हाइजीनिक रहती है वहाँ पे। प्लेसमेंट विंग की क्या कहना है बच्चों का, तो थाउजेंड्स जॉब ऑफर की जाती है, अराउंड 7-5 स्टूडेंट। इस लॉकडाउन में भी लमसम 1000 जॉब्स ऑफर की गई है 750 स्टूडेंट को, और बहुत सारे प्लेस्ड की जा रही है अमेजॉन, क्रोनस, एसेंच्योर, गेमॉन इंडिया, इन्फोसिस। कॉलेज को बिगेस्ट एंड बेस्ट TBI NCR में कहा जा रहा है। मेनी स्टूडेंट गॉट ऑफर कैंपस और एलुमनी। कैंपस लाइफ की बात करें, एनुअल फेस्ट होती है कॉलेज में, IFIQ ग्रेट इवेंट होती है जो कि विटनेस करती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। लाइब्रेरीज में बहुत सारे बुक्स हैं इनके पास, और आप 15 दिन के लिए इशू कर सकते हैं इनके बुक्स। कोर्स करिकुलम ओवरव्यू की बात करें तो CE कोर्स के लिए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, C लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास CE के लिए, और भी अदर ब्रांच के लिए इनके पास ओवरऑल अच्छी है। फैकल्टी ऑफ कॉलेज की बात करें तो वेल एजुकेटेड है, ऑलमोस्ट हैविंग डेडिकेटेड डिग्री। उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो IITs और IIMs के जैसा है, तो ओवरऑल अच्छी है। अब बंक होती है, जी हाँ होती है, हर कॉलेज में होती है। आप कोई भी कॉलेज में जाओगे बंक होती है वहाँ पे। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बहुत सारे धमाल होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी फेस्ट और इवेंट्स होती है। आपको कॉलेज कैंपस में बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओवरऑल रेटिंग भी अच्छी गई है इनकी। बच्चों का कहना है कि हाँ हम सब कुछ करते हैं, कॉलेज भी करते हैं, बंक भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको ये सब सभी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर KIT के बारे में आपको कुछ डाउट एंड क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ यार कि यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है आपके लिए, कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो कहीं गलत जगह मत जाओ यार, हमसे कंसल्ट कर लो। हम आपको बताएंगे आपके बजट, आपके रेंज में, आपके मार्क्स के आधार पे, जहाँ पे आपको कहीं डोनेशन ना लगे, उस आधार पे आपको बोलेंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेटर है। और इसके हम कोई पैसे नहीं लेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको गाइडेंस देंगे। सही बोल रहा हूँ, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये गाइडेंस देंगे। ऐसा नहीं कि हमने वेबसाइट से उठाया और बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमें नीचे कमेंट करो, मैसेज करो, ईमेल करो। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।